हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन रियल नंबर। आज हम सेकंड चैप्टर दैट इज़ पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूर एनसीईआरटी। देखें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसमें जो आपका फोर्थ चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो आप आज पॉलिनोमियल सीखोगे, ठीक है, या ये चैप्टर सेकंड आप सीखोगे, ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लेना है, ताकि जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में इस चैप्टर में जो चीज़ें आप सीखेंगे वो आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये काम आएंगी। जैसे आपने फिफ्थ चैप्टर करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये पॉलिनोमियल का भी वहाँ पे रोल रहेगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आज इसका जो फर्स्ट लेक्चर है ये आपको कंप्लीट देखना है। रीज़न, आज मैं पूरी पॉलिनोमियल की डिटेल्स इसमें बता दूंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स है, किस किस बेस पे ये पॉलिनोमियल डिवाइड किया गया है। फिर हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री का क्या मतलब है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसका मीनिंग है। देन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉलिनोमियल के ग्राफ, जैसे क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लेते हो, जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ डिस्कस करूँगा, तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट पे आऊँगा। देन द लास्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 कवर कर देगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसलिए ये लेक्चर में जितने भी मैंने यहाँ पे सब टॉपिक्स रखे हैं, इन हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। लेक्चर लेंथी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट्स बनाओ, वीडियो को कंप्लीट देखो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नंबर 1, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। बच्चे देखो, कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, जैसे हमने रियल नंबर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले माइंड में यही आएगा ना, व्हाट इज़ रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर पहले हमने एक्सप्लेन किया आपको पूरा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसी तरह से हर एक चैप्टर जो भी आपका स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहता है। जैसे रियल नंबर रैशनल, सर इरेशनल का बना हुआ है, तो जैसे ये पॉलिनोमियल, क्या चीज़ है पॉलिनोमियल। अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज़ रैशनल नंबर। पता है ना रैशनल नंबर क्या होता है। सर क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। यानी हर एक चीज़ का अपना एक डेफिनेशन है, उसको डिफाइन किया गया है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने उसके साथ डील करना होता है। ठीक, अब जैसे पॉलिनोमियल है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो इसका एक अपना डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया गया है। ऐसे ही किसी को पॉलिनोमियल नहीं बोल देना। तो मैं यहां बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या है। देखो, इसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं, ध्यान से सुनो, इसके कंप्लीट नोट्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल है ना, एक डेफिनेशन लिखा रहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा रहता है, वो सारे के सारे नोट्स जिन पे ये सब लिखा रहता है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जस्ट आप उसको प्रेस करें, लिंक को, सीधा टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंचेंगे। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और वहां रियल नंबर की असाइनमेंट भी पड़ी है अभी, और पॉलिनोमियल के डिटेल्ड नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एक डेफिनेशन को लिखूंगा ना, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको समझाता जाऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या है ना। जो लिखने वाला काम है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। इसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी एक्सप्रेशंस देखी होंगी जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं, बट हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। बस इसी चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। नाइन्थ में भी आपने ये किया होगा, लेकिन एक रिवीजन हम ले लेते हैं ताकि ये वाला चैप्टर और इसके जो कनेक्टेड चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो इसलिए इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको पॉलिनोमियल को कैसे समझना है। देखो, आपको देखो ये तो पता चल गया कि पॉलिनोमियल्स में क्या है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी कि कांस्टेंट्स क्या है। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा आपके रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स, ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, जो इसकी हाईएस्ट पार होती है, जिसको आप डिग्री बोलोगे, अभी मैं समझाऊंगा, बस उसका जो कोफिशिएंट है, डिग्री अगर डिफाइन कर रहे हो तो उसका कोफिशिएंट बस जीरो नहीं होना चाहिए। मैं भी आगे चल के आपको ये चीज़ बताता हूँ।
कॉन्स्टेंट्स की सबसे पहले आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसकी कुछ भी पावर हो सकती है, इरेशनल हो सकती है, इसकी पावर नेगेटिव हो सकती है। कॉन्स्टेंट्स की कोई टेंशन नहीं। जैसे कहीं पर √2 लिखा है, √2x, तो आप बोलोगे सर ये 2 रूट के अंदर आ गया तो ये नहीं है पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं सोचना, कॉन्स्टेंट्स के बारे में सोचना ही नहीं। पहला पॉइंट ये। सेकंड, ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको वेरिएबल का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। अब वेरिएबल में आपको 2 पॉइंट याद रखनी है। नंबर 1, जो आपका वेरिएबल होगा ना वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इसमें हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएबल का आपको क्या खास ख्याल रखना है, नंबर 1, जो आपका वेरिएबल है उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में न्यूमिनेटर में होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें, वेरिएबल कहाँ होना चाहिए, न्यूमिनेटर में होना चाहिए। कहीं पर लिखा है ना 1/x, ऐसा नहीं चलेगा। x कहाँ होना चाहिए, न्यूमिनेटर में, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं इसको रखना है, इसको न्यूमिनेटर में लेके आ रहा है। नंबर 1। नंबर थ्री, जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, जो उसकी पावर है, वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो 2 बातें आप अगर ये समझ जाएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। वेरिएबल होता है उसमें, उसका जो वेरिएबल जो है वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो यहां पर मैं 2-3 एग्जांपल्स लेता हूं। नंबर 1, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय लाइक p ऑफ x इफ इट इज इन x। या आपने 9th में पढ़ा है तो मैं यहाँ जल्दी से आपको बता देता हूँ। सपोज आई एम राइटिंग 3x² + 4x + 9 एंड अनदर पॉलिनोमियल आई एम राइटिंग लाइक दिस 4x² + 5x + 7। ठीक है, दोनों आप एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों में कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं जो आपको बताया जाता है। लेकिन इसमें जो सेकंड वाली एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, सबसे पहले आपको मैंने बताया जो वेरिएबल है वो कहाँ होना चाहिए, न्यूमिनेटर में। देखो इसका पॉलिनोमियल कहाँ, इसका वेरिएबल कहाँ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये वैसे ही पॉलिनोमियल नहीं है। और दूसरा, अगर आप इसको और डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो इसको जब आप न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, किसको, इस वेरिएबल को, तो आपको लिखना पड़ेगा लाइक दिस, है ना। जैसे आप कहीं लिखते हो 1/2, तो 2 की पावर -1 होता है ना ये, तो 1/x। ठीक है, 1/x, x को मैं ऊपर ले गया तो पावर इसकी माइनस हो गई, तो इस वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, इंटीजर। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, जब हम वेरिएबल को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं उसकी जो पावर है वो क्या बन जाती है, नेगेटिव। जबकि मैंने बताया वेरिएबल की क्या पावर होनी चाहिए, होल नंबर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो फर्स्ट वाली ये वाली एग्जांपल है, ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट की तो टेंशन लेनी नहीं है, कुछ भी हो, 3, 4, 9 कुछ भी हो। ठीक है, अब यहां पर ये जो x दिख रहा है ना, x दिख रहा है, ये वेरिएबल है। देखो न्यूमिनेटर में, और इन सबकी पावर कितनी, 2 है, इसकी पावर 1 है, सबकी पावर कितनी, होल नंबर। तो इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप ये 2 पॉइंट याद रखें ना, सेकंड और थर्ड वाला, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है ना, उसको चेक करना है वेरिएबल कहाँ जा रहा है, न्यूमिनेटर में रख रहे हो, डिनोमिनेटर में रख रहे हो, पूरा उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, 3 कैटेगरी में इसकी टाइप्स बनाई गई हैं। नंबर वन, पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं उस पे इसकी कैटेगरी बनाई गई है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। ठीक है, अब यहां पर मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको यहां पे बताऊंगा, समझाऊंगा, आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे वीडियो को पॉज करके। लेकिन इसके डिटेल्ड नोट्स फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे इसकी टाइप रहती है। किसी पॉलिनोमियल अगर एक ही वेरिएबल है, ओनली 1 सिंगल वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल होता है यूनिवेरिएट। अगर उसमें 2 हैं वो वाई वेरिएट होता है, अगर उसमें 3 है वो ट्राई वेरिएट होता है, एंड सो ऑन। 3 से ज़्यादा हैं तो उसको आप मल्टी भी बोल सकते हो, मल्टी वेरिएंट पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल पे पॉलिनोमियल की टाइप्स बनाई गई। जैसे मैं कहीं पर लिख देता हूँ 3x + 4y + 10।
ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट्स हैं, जिसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की होल पावर, वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर है, ये भाई पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? देयर आर 2 वेरिएबल्स, एक एक्स है दूसरा वाई। इस टाइप के वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? वाई बाय वेरिएंट। ठीक है, वी कैन राइट वाई वेरिएंट, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसे ही यूनी होता है, वन ट्राई होता है जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे भी हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। नंबर टू ये डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिर नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आपने 9th में पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहीं लिख देता हूँ 3x+4, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। कितने टर्म्स हैं इसमें? 2 टर्म्स, तो ये क्या है? बाइनोमियल। किसी के पास 3 होती हैं तो वो क्या है? ट्राइनोमियल। ठीक है, नंबर 3 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री पे भी इसकी टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि डिग्री क्या होती है, फिर उसके बाद मैं डिग्री के साथ ही आपको टाइप्स बता देता हूँ। ओके डियर, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको शॉर्ट में आपको ये समझना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल तो होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर। जो हाईएस्ट वाला होल नंबर बैठा हुआ है ना वेरिएबल के ऊपर, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री पे डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल की टाइप्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेनली आपको ये 4 तरह के पॉलिनोमियल ही सीखने हैं क्लास 10th में। इसके अलावा भी होते हैं, 5 की डिग्री हो, अगर 6 हो, अगर 7 हो, अगर 8 हो, अगर 9 हो, अगर 10 हो, 10 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं सर? डिटेल्ड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, प्लीज़ वहाँ से उन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने सारा ये डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या में क्या बताया, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी डिग्री उसकी 1 होगी। तो उसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इट इज़ लाइक 3x+4, दैट्स ऑल। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपली, कोई और पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेंगे, x, खाली x लिख दो। देखो इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 1, इसकी डिग्री 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद जिसकी डिग्री 2 है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो है एग्जाम्पल ये रही 3x² + 4x + 5, जिसकी डिग्री 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, बस डिग्री आपकी देखो। पीछे मैंने बताया था कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेना, तो यहाँ कांस्टेंट की टेंशन लेना। कैसे? डिग्री जिसकी 2 है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है, तो इसका ये कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं रख सकते आप, ये कोफिशिएंट, इसको जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हो ना। अगर इसी को जीरो बोल दिया तो भाई डिग्री तो खत्म हो जाएगी, टर्म ही खत्म हो जाएगी इसकी वजह से, तो वो लीनियर रह जाएगा। तो जिसमें डिग्री आप डिफाइन कर रहे हो तो उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं लेना, उसका कांस्टेंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक की मैं सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ जो आपको अभी पढ़नी है, ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। जिसकी डिग्री 4 है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ax4 + bx³ + cx² + dx + e। ठीक है, ये सारी जो है टर्म्स कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5। तो जिसकी डिग्री 4 होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपकी 5 जाएंगी। चलो ये अलग बात है नंबर ऑफ टर्म्स, आप डिग्री पे ध्यान दें। ठीक है, तो डिग्री जिसकी 4 है दैट इज बाइक्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है दैट इज क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक और लीनियर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप समझ सकते हैं कैसे लिखा जाता है। तो लीनियर को लिखा जाता है ax + b, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक का लिख दिया और ये बाइक्वाड्रेटिक का लिख दिया।
ओके डियर, ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं बस आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि पॉलिनोमियल आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए, एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसमें आपका। नेक्स्ट आ गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हमने पॉलिनोमियल को समझ लिया, उसकी डिग्री का पता चल गया, फिर बात आती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो मैं यहाँ कोई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग वन पॉलिनोमियल लाइक 3x² + 4x + 1, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हो गया वेरिएबल की कोई वैल्यू इसमें पुट करो, वेरिएबल की कोई वैल्यू इसमें पुट करो। देखो यार इस पॉलिनोमियल का क्या आंसर आ रहा है, वो जो आंसर आ रहा है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू ले रहा हूँ 2, लेट अस टेक 2, तो यहाँ पर मैं इसमें 2 पुट करके देखूंगा। ये भी आपने 9th में किया हुआ, ठीक है। तो 3 2 स्क्वायर 4 4 3 12 4 2 8 + 1, तो ये बन गया आपका 21। नो व्हाट इज द 21? 21 जो आपका आंसर आया, 21 इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा था उसकी जो वैल्यू है वो 21 है। लेकिन किस पॉइंट पे, किस वेरिएबल पे सर? जब हम x क्या लेंगे 2, जब उस वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तो उस पूरी एक्सप्रेशन की, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 21 होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू। अभी आप ग्राफ वगैरह बनाएंगे ना तो ये वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है वहां पर, ठीक है। बस इतना ही शॉर्ट इसका मीनिंग आप समझे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लगभग एक ही चीज है। जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, जिस वेरिएबल पे आती है वो उसका जीरो होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, लेट आई एम टेकिंग x + 2, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, तो मैंने यहाँ पर इसमें 3 पुट कर दिया, तो मेरे पास आया 3 + 2 = 5। नाउ व्हाट इज 5? 5 इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, 5 इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी था, एट विच पॉइंट? एट 3, ठीक है। 5 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो पूछ रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे यार एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको जीरो बना रहा है। सर इसमें अगर आप -2 डालो, देखो -2 डाला तो -2 + 2 कितना हो गया? 0। जीरो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जीरो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू जीरो किस नंबर पर आई? ये वैल्यू जीरो किस नंबर पर आई? -2 पे। -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको जीरो बना रही है, उस वेरिएबल की वैल्यू को जीरो बोलते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे सर x = -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। दैट्स ऑल। एक एग्जांपल मैं इसमें और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग x² + x + 3। अब बताओ इसमें क्या नंबर डालें जिससे ही जीरो हो जाए? ढूंढ पाओगे आप? ढूंढ पाओगे? करो कोशिश। आपने सर यहाँ डाला -1, चलो -1 डाल के देखते हैं, -1 डाल के देखते हैं, आया क्या जीरो? आया क्या जीरो? आया क्या जीरो? नो, ये कट गया सर, 3 आया। तो -1 उसका जीरो नहीं है। उसका जीरो कौन होगा? जिससे ये जीरो हो रहा होगा। बस यही ढूंढना हमारा काम है इस चैप्टर में, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे जिसके जीरोस आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो वही आपको सीखना है और डिफरेंट मेथड सीखने हैं जीरोस फाइंड करने के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखना है, बड़ी सारी चीजें हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ जिसका आप आसानी से जीरो निकाल पाएँ। लेट अस आई एम टेकिंग x² - 5x एंड लेट आई एम टेकिंग +6। चलिए ये मैंने एक छोटा सा पॉलिनोमियल बता दिया। अब बताओ इसमें क्या नंबर डालूं जिससे जीरो हो जाए? सोचो 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 जल्दी, इसमें क्या पुट करें सर जी जीरो हो जाए? 2 पुट करके देखूं? चलो 2 पुट करके देखते हैं। मैंने यहाँ 2 पुट किया, 2 5 × 2 + 6, सर 2 का स्क्वायर सर 4, सर 5 2 10, सर +6, सर 6 और 4 सर 10। अरे सर जीरो आ गया, आ गया जीरो। किस नंबर पे जीरो आया? 2 पे। तो x = 2 इज व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट्स ऑल। आता समझ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बहुत सारी एग्जांपल यहाँ सेट कर दी। कुछ एग्जांपल हमने ऐसे सेट की जिससे हम जीरो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यही हमारा काम है इस चैप्टर में। और कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसे आपके सामने रख दी जो बहुत सिंपल हैं, जिसका जीरो आप डायरेक्ट फाइंड कर पा रहे हैं। ओके डियर, नाउ द नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ग्राफ्स, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लोगे तो बहुत सारे ग्राफ्स आपको वहाँ भी सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे
मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ हमें सीखने पड़ते हैं। पॉलिनोमियल उन्हीं फंक्शंस में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लीनियर और क्वाड्रेटिक का मेनली 2 ग्राफ हम अच्छे से सीखेंगे और फिर बाद में ग्राफ की मदद से हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग भी सीख जाएंगे। तो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ कैसे बनता है और शेप कैसी लेता है। 9th में आपने ये पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते कैसे हैं। देखो आप कोई भी एग्जांपल ले लो लीनियर पॉलिनोमियल की, कोई भी एग्जांपल ले लो। लेट अस टेक 3x - 4। इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। वाई इट इज़ अ लीनियर? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी डिग्री मैंने 1 रखी है। इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्लास 9th में आपने ऐसे बॉक्स बनाया होगा। ये बॉक्स आपको यहाँ 10th में बहुत बार बनाना है भाई। चैप्टर 3 आपने करना है ना, लीनियर वाला, लीनियर इक्वेशन वाला, उसमें भी आपको ये ग्राफ बार बार बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल की कुछ वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल लेंगे और जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास पॉलिनोमियल की और इनपुट जो आपने दिए होते हैं, कुल मिलाकर हमारे पास पॉइंट्स बनते जाते हैं जिसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो आपने 9th में किया भी होगा, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैं इसमें कोई नंबर डालता हूँ 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने 0 डाली, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0 पे इसका क्या वैल्यू आ रहा है सर, -4, ठीक है। फिर आप इसमें वैल्यू डालो, लेट अस टेक 2, तो 2 3 ज़ा 6 में से 4 सर इसका 2 वैल्यू आ गया। फिर इसमें कोई और नंबर डाल दो, लेट अस टेक 1। इफ़ यू पुट x 1 तो 3 - 4 दैट इज़ -1। और नंबर डालो इसमें, लेट अस टेक 3 3 3 ज़ा 9 9 में से 4 5, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट्स आपको लेने पड़ते हैं उसके ग्राफ का नेचर समझने के लिए कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। और ग्राफ आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही हमेशा बनाते हैं। 2 डायमेंशनल प्लेन में इसका ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो आपके पास पॉइंट्स आ गए इनकी आप नेमिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकेंड पॉइंट इज बी, थर्ड पॉइंट इज सी एंड फोर्थ पॉइंट इज डी। अब इनको प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप एक्सपर्ट होंगे, आई नो यू आर इन 10th क्लास। सो व्हाट इज ए सर, 0, -4, ई 0, -4, वाई की वैल्यू -4, तो आप यहाँ नीचे आएंगे सर 1 2 3 4, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, दिस इज ए, ओके। सेकेंड इज 2 2, दिस इज 1 2 1 2, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट बी। थर्ड पॉइंट सी, सी में क्या है 1 1 एंड -1, दिस इज 1 एंड हेयर -1, फिर आ गया ये सी पॉइंट। देन थर्ड डी 3 5, सो 2 3 एंड 5, ये 2 3 4 5, ये आ गया आपका डी पॉइंट। तो जब आप स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे, स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे, है ना, प्रॉपर अपनी नोटबुक पे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो किस तरह का आ रहा है। कैसी शेप है इस ग्राफ की? इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो कोई आपको पूछे यार लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ की शेप कैसी होती है, तो आपको बोलना है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और लीनियर की ही स्ट्रेट लाइन होती है। और अगर जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसका ग्राफ पैराबोला की शेप बनाता है, लाइक दिस, ठीक है। यू शेप ऐसे कुछ बनेगा, अभी मैं आपको वो बना के भी दिखाऊंगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता कैसे है, ये देखो, ये पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ते हैं तो ग्राफ बन जाता है। 11th में बहुत सारे शॉर्टकट भी आप सीखेंगे, बट अभी आप 10th में है तो इतना सीखो, पॉइंट्स को प्लॉट करो। एक्स की वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ आएंगी, उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिस्टम में आप प्लॉट करके जो ज्वाइनिंग आप करेंगे पॉइंट्स की, वहाँ से जो भी शेप मिलेगी वो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, ठीक है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आपने अभी एक चीज़ मेरे को ये बतानी है कि जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करेगा। एक्स एक्सिस को कभी भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, आपके सामने एग्जांपल है, आप बताओ एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका फिर मैं अभी मीनिंग बताऊंगा अभी आपको, नेक्स्ट अभी जो स्लाइड आ रही है नेक्स्ट वाली। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी, जहाँ तो ऐसे आएगी, जहाँ ऐसे आएगी, जहाँ ऐसे आएगी, जहाँ ऐसे आएगी, जैसे भी आएगी, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगी। अरे भाई एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कोई लाइन बनाओ, तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखाऊंगा जीरोस का,
ठीक है। तो एक्स एक्सिस को लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करता है, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करता है। और जिस पॉइंट पे कट करता है मैं आपको बता देता हूं, जिस पॉइंट पे कटिंग हो रही है, जिस पॉइंट पे कटिंग हो रही है वहां पे जो x की वैल्यू आपको मिलती है वो बेसिकली उसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है। अगर मैं आपको पूछूं ना ये पॉइंट यहां पे इसने कट किया, इसकी इसमें x एक्सिस का ये डिस्टेंस कितना है, तो आप मेरे को बता पाओगे सर 4/3। सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? आप भी बता पाओगे। लेट्स वेट। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो इसके लिए मैं एक छोटी एग्जांपल लूंगा, बहुत बड़ी एग्जांपल से हो सकता है यहाँ पे थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं एक छोटा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ आप ध्यान से समझो कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ अभी जैसे बताया सर, बॉक्स बनाने हमें, बनाइए बॉक्स, ठीक है, और इसमें पॉइंट प्लॉट करने हैं और वही पॉइंट आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट ले लेंगे, ये एक्स है ये वाई, इसमें जीरो डालो, देखो जीरो आया, ठीक है। वाई लिखो यार, यू कैन राइट पी ऑफ एक्स। तो जैसे ही मैंने एक्स जीरो डाला तो मेरे पास आ गया, तो मेरा पहला पॉइंट कितना आ गया सर, जीरो जीरो। तो ए वाला पॉइंट हम प्लॉट कर लेंगे, फिर हम डालेंगे मैं इसमें वन, देखो वन आ रहा है। दूसरा पॉइंट मेरा आ गया वन वन। फिर मैंने यहाँ टू, सर टू से आ रहा है सर फोर, तो तीसरा पॉइंट मेरा आ गया 2,4। फिर मैंने डाला एक पॉइंट और, लेट इट बी थ्री। थ्री से मेरा 9 आएगा, डालो थ्री, देखो थ्री का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। कुछ वैल्यूज हमने देखो पॉजिटिव डाल ली है, जीरो भी डाली, तो कुछ वैल्यूज आप नेगेटिव भी डालो। -1 ले लो, देखो -1 से कितना आएगा, -1 से कितना आएगा सर, इससे तो 1 ही आ रहा है, प्लस का आ रहा है, एक्स स्क्वायर है ना तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर मैंने डाला -2, -2 से फिर देखो 4 आ रहा है, एक नंबर और डालो -3, तो -3 से 9 आ रहा है। तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट से ये वाले पॉइंट्स बन जाएंगे। अब इनको मैं प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो आप देखें कैसी शेप हमारे पास आती है। जैसी भी आपको शेप आएगी उस शेप को आपको हमेशा के लिए याद रखना है और फिर आपने नोट करना है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है कई बार। तो अभी देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 0, तो ये रहा भाई हमारा फर्स्ट पॉइंट 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 1, तो ये आ गया 1 1, ये आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा 2 4, तो 2 के बाद सडनली ये राइज कर गया तो यहाँ पर 4 पे आ गया। 3 के बाद देखो और राइज कर गया तो 9 पे चला गया। तो ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद सडनली 4 पे चला गया, ठीक है। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। प्रॉपर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको दिखेगा भी ये। तो -1 से फिर 1 ही आया था, -2 से फिर आपका 4 आया था, -3 से फिर आपका 9 आया था। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए। और रैंडमली फ्री हैंड से जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह की कोई शेप मिलेगी। कैसी शेप है ये पैराबोलिक शेप, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा लो, उसमें ऐसे प्लॉटिंग वगैरह करो, ठीक है। जब भी आपको शेप मिलेगी पैराबोला, लेकिन वो पैराबोला देखो अब ये अपवर्ड दिख रहा है ना ऐसा पैराबोला, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। वो डिफरेंट केसेस हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है। देयर आर डिफरेंट केसेस, दैट डिपेंड्स कि वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है, वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। इसका कोफिशिएंट प्लस है, माइनस है, बड़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। बट अभी आपको बेसिक समझना है पैराबोला की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ग्राफिकल शेप कैसी होती है उसकी, ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होती है सर, पैराबोलिक शेप होती है। अब ये वाला पैराबोला यानी ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है 0, ठीक है। बट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करता है, 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। जैसे हो सकता है कोई पॉलिनोमियल है वो उसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा कट ही नहीं कर सकता। आप कोई भी पैराबोला बना लो, ठीक है, कोई भी पैराबोला बना लो, देखो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। कोई भी पैराबोला ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक ही पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, ठीक है। ये कितने पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा। ये कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो पैराबोलिक शेप है जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो केस बनते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो क्वाड्रेटिक पैराबोला मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस को और मिनिमम 0 पे, यानी किसी पॉइंट पे कट नहीं किया। 1 मतलब एक ही पॉइंट पे कट करेगा, 2 बोले तो 2, 3 पॉइंट पे कभी कट, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे कोई शेप आपने बना दी, ठीक है।
यहाँ बनाता हूँ, यहाँ देखो ऐसे आपने बना दी, ऐसे 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 ऐसे। आप बोलोगे सर देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 करते हैं ग्राफ, 3 पॉइंट पे भी कट करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट पे कट कभी नहीं करता है। ठीक है, वो किसी और का ग्राफ होगा, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है कि जिन वैल्यूज पे कटिंग हो रही है वहां पे जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो उसी पॉलिनोमियल के जीरोज होती हैं। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी जो हमने ग्राफ सीखे हैं थोड़ी चीज़ें उसमें हमें पता चल गई हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो पॉलिनोमियल या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी आप पढ़ेंगे 11th में, उसकी भी अगर बात हो रही हो तो कभी भी कोई, यहाँ पे तो मैं पॉलिनोमियल की ही बात करूँगा, तो पॉलिनोमियल कभी भी एक्स एक्सिस को जब कट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो जो पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे यहां पर मैंने 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए, ठीक है, एक पॉइंट मेरा ए है, दूसरा मेरा बी है। अगर मैं ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस मान लूँ 3, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे 3,0। 3,0 क्यों होंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। और जो बी पॉइंट है ये कहाँ बैठा हुआ है, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है। तो लेट अस टेक ये पॉइंट है हमारा 9,0, दिस इज 9,0। अब इस पॉइंट का क्या मतलब होता है 3,0? इसका ये मतलब होता है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें आपने 3 पुट किया था और उसको वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। इन शॉर्ट, कोई भी पॉलिनोमियल जब एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो जो पॉइंट बनेगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। देखो दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। अब देखो यहाँ पर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैंने उसका ऐसे ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 6 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो 6 पॉइंट्स होंगे इनका जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ऑफ कोर्स यार ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये एक्स एक्सिस पे बैठे हुए हैं। अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए देता हूं तो इसका जो ओरिजिन से लेकर ये वाली कुछ वैल्यू होगी ना, ये वाला डिस्टेंस तो कुछ होगा, लेट इट बी के। और जो दूसरा इसका कोऑर्डिनेट होगा जिसको आप वाई कोऑर्डिनेट बोलते हो, तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस के बैठा हुआ है। तो व्हाट इज के, के इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी ये पॉलिनोमियल होगा। तो k इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि k पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, इन शॉर्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्या समझना है, जब भी आप पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएं, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है वो पॉइंट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके डियर, तो अभी हमने मेनली लीनियर और क्वाड्रेटिक डिस्कस किए हैं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करता है, एक ही पॉइंट पे कट करता है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती हुई निकल जाती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस पे क्योंकि कटिंग एक ही है, तो लीनियर ग्राफ से हम बता सकते हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक ही होगा। और क्वाड्रेटिक मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट करता है, 2 पॉइंट्स पे। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करता है, तो आप बता सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो मैक्सिमम 2 होते हैं।